सवाल जी हमने आज ये रखा है बुनियादी अपने एनालिस्ट के लिए कि इस तरह के केसेस को रोकने के लिए किन की ज़रूरत है। ऑप्शन है सरेआम फांसी और बेहतर फॉरेंसिक तफ्तीश की, लेकिन हम दीगर ज़िमनी सवालात शामिल करेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेंगे कि पूरी जो ये सूरत हाल बनी है क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए ताकि आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, नेमल सरफराज साहिबा और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ दे रही हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। बड़ी अहम ये पेशरफ्त आज जो हुई है और जिस तरह से आईजी साहब ने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, साइंसी बुनियादों पर किस तरह से सबूत इकट्ठे किए गए, उससे मदद ली गई और फिर जियो फेंसिंग करके मोबाइल का डेटा इस्तेमाल करके न सिर्फ मरकजी मुलजिम बल्कि उसके साथी तक पहुंचा गया। तो क्या लगता है आपको क्या ज़्यादा अहम था इस केस में? किस तरह से टेक्निकलिटीज़ ने और साइंटिफिक बुनियाद ने मदद की? देखिए अलीना, सुबह से हमें भी यही खबर आ रही थी कि एक मुलजिम तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि 500 लोगों का डीएनए जो मुझे बताया गया था वो ये था कि 500 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया था, उसमें से मैच कर गए थे और लोकेशन पता चल गई थी। तो ये खबरें आ रही थी कि कोई कार्रवाई की जाएगी और मुलजिम जो है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वजीर आला पंजाब ने 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो पर कैंसिल हुई और फिर वो रात को अभी थोड़ी देर पहले जो हुई है इसलिए हुई है क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन आई है मुलजिम के बारे में। लेकिन खैर वो अभी जैसे आईजी ने भी बताया कि वो भाग गए थे। देखिए अलीना, यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी है कि अभी तक हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है और वो पैटर्न ये है कि जब मीडिया में शोर मचता है, जब लोग शोर मचाते हैं, जब मीडिया एक केस को बहुत कवरेज देती है तो फिर हम देखते हैं कि एकदम से पुलिस हरकत में आ जाती है। हमने ज़ैनब के केस में भी ये देखा, इस केस में भी ये देखा। लेकिन जो बाकी केसेस हैं, अब जैसे मैं सिर्फ आपको इस साल का बताऊं, इस साल अब 7 महीनों में 2000 से ज्यादा रेप केसेस सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 100 तो गैंग रेप के केसेस थे। अब इन बाकी केसेस का क्या हुआ, इसमें हमें कोई कभी जवाब नहीं मिलता। इसकी कन्विक्शन डेट क्या है? मतलब केसेस पे केसेस तो आ रहे हैं लेकिन कन्विक्शन हो रही है। इसमें आप कभी नहीं सुनेंगे कि वजीर आला के बारे में कि वजीर आला जो है वो सुबह के 4 बजे तक जाके कार्रवाई को पता कर रहे थे या मीटिंग्स कर रहे थे। तो ये एक पैटर्न जो है इसको तब्दील करने की और बदलने की जरूरत है कि अगर केस जो है उसको कवरेज ना मिले तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि इन बाकी केसेस का क्या हुआ। कि मैं आपको सिर्फ डेटा 1 साल का दे दूं, पिछले साल का पता नहीं क्या डेटा है, उससे पिछले साल का क्या डेटा है, कितने केसेस हैं जो अभी तक हमारे पास पड़े हुए हैं। लेकिन अलीना, यहाँ पे मैं जरूर ये कहूंगी कि एक मैसेज जाना अभी भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि सीसीपीओ लाहौर को हटाना ओहदे से अभी भी बहुत जरूरी है। अभी आपने सुना वजीर आला पंजाब ने क्या बात की। उन्होंने कहा, जब उनसे सीसीपीओ के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बड़ी उन्होंने इर्रेलेवेंट सी बात कर दी, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया इर्रेलेवेंट। इससे पहले शहजाद अकबर साहब से जब ये पूछा गया उनके बयान के बारे में तो उन्होंने कहा ये खामखा की आपने एक कॉन्ट्रोवर्सी बना दी है। असद उमर साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की। मेरे ख्याल से जो अल्फाज या जो लफ्ज वो ढूंढना चाह रहे थे वो था शर्मनाक, क्योंकि जो उन्होंने बात की है वो एक रेप अपोलोजिस्ट की जैसी बात है। और मैं आपको आज बताऊं अलीना, क्योंकि मैं आज स्टोरी को फॉलो कर रही थी और मैंने आज काफी फोन कॉल की और सीसीपीओ के दफ्तर में भी मेरी काफी बात हुई। एक तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सीसीपीओ का जो ऑफिस है वो अब इस कार्रवाई में इस तहकीकात का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सीसीपीओ का बयान ऐसा आया था कि उनको अलग कर दिया। दूसरी, जब मेरी 2-3 अफसरान से बात हुई पुलिस में तो मैं आपको बताऊं अलीना, उन्होंने भी इसी तरह की बात की जिस तरह की सीसीपीओ लाहौर ने बात की। मैं टीवी पे नहीं कहना चाहती कि उन्होंने क्या या किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन सोच वही थी। तो अब इस तरह की अगर मेंटालिटी हो अगर आपके पुलिस में, तो बहुत जरूरी है कि एक क्लियर कट मैसेज जाए। आप सही निशानदेही कर रही हैं बेनज़ीर, हम इसके ऊपर बिल्कुल हमने मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ अंदाज में अपने एनालिस्ट का इसके ऊपर इस स्टेटमेंट के ऊपर खास तौर पर व्यू जाना। और थोड़ा सा ये भी यहाँ पे वाजे कर दूं कि अभी आगे जाके हम गुफ्तगू में ये भी शामिल करेंगे कि वज़ीर आला साहब ने ये भी बताया कि आईजी साहब ने शो कॉज कर दी है सीसीपीओ साहब को, तो उसकी लीगल क्या स्टैंडिंग होगी ये भी पूछते हैं।